नायब हुक्काम की स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर आमद। नायब टीम ने सिराज दुरानी के अहल खाना से भी तफ्तीश की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं आगा सिराज दुरानी, जिन्हें आज कराची पहुंचाया गया है। नायब हुक्काम की स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर आमद हुई है और नायब टीम ने सिराज दुरानी के अहल खाना से तफ्तीश की है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं आगा सिराज दुरानी के घर के अंदर के। ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर्फ अब तक की स्क्रीन पर। और नायब की टीम ने सिराज दुरानी के अहल खाना से तफ्तीश की है और नायब हुक्काम स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर पहुंचे और तफ्तीश के बाद नायब टीम वापस रवाना हो गई है। अहम मालूमात उन्होंने यहाँ से हासिल करने की कोशिश की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तलाशी ली गई है और यहाँ से कागजात भी उनको चेक किया गया है। नुमान रफ़ीक हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। नुमान, आगाह कीजिएगा, नायब टीम ने सिराज दुरानी के अहल खाना से तफ्तीश की है और उनके घर के अंदर का दौरा भी किया है, क्या अपडेट करेंगे? हाँ जी, अब हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि कमोबेश 9 घंटों पर मुहित ये तलाशी का अमल था और नैब के तकरीबन 12 अरकान इस बंगले के अंदर, जो आगा सिराज दुरानी का बंगला है, उसके अंदर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा हर वो चीज़ जहाँ से उनको शवाहिद मिलना थे, उस तमाम तर चीज़ों को जो है उन्होंने खोल कर देखा। और जो दस्तावेज़ात यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, जो दिखाई दे रहे होंगे हमारे नाज़रीन को इस फुटेज के अंदर, क्योंकि आपसे कुछ देर कबल हमें इस बंगले के अंदर जाने का मौका मिला और वहाँ पर हमने बाकायदा जो फुटेज बनाई, हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे, हर चीज़ वहाँ पर बिखरी हुई पड़ी थी और अलमारियों के और कुछ लॉकर्स थे, उनके ताले टूटे हुए थे। उनको बाकायदा तोड़ने के बाद उसमें जो मवाद मौजूद था उसको बाकायदा स्टडी किया गया, उसको देखा गया और तमाम तर जो शवाहिद उनको हासिल करने थे वो वहाँ से उन्होंने हासिल किए हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो ख़वातीन आगा सिराज दुरानी की फैमिली के अरकान जो थी, जो इस बंगले के अंदर मौजूद थे, उनसे बाकायदा तफ्तीश की गई है, उनसे मालूमात ली गई है। और इस हवाले से यह भी बताया गया है कि जब नैब अरकान तकरीबन 2:45 बजे के करीब इस बंगले के अंदर हाजिर हुए थे और उसके बाद ये तमाम तर दरवाजे जो हैं हर खास व आम के लिए बंद कर दिए गए थे। यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि सबसे पहले जो आगा सिराज दुरानी के वकील हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कोशिश की कि किसी सूरत वो इस बंगले के अंदर दाखिल हो सके और जो नैब की कार्रवाई इस बंगले के अंदर जारी है उसको बाकायदा अपनी नज़रों से देख सकें, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि बंगले के बाहर रेंजर की भारी नफरी मौजूद थी और किसी भी शख्स को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद 3 वुज़रा यहाँ पर पहुंचे और उन्हें भी उनकी जानिब से भी कोशिश की कि जिसमें शैला रजा यहाँ पर मौजूद थी, उसके अलावा इम्तियाज शेख यहाँ पर मौजूद थे और एक साहब, एक रुकन और भी थे उनके साथ, जो पिछले गेट से अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको भी दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन जब दरवाजे के ऊपर वो लोग मौजूद थे तो उन्होंने बाकायदा एक खातून को उस राहदारी से गुजरते हुए देखा तो उनको बाकायदा आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद जब उनसे बातचीत की इम्तियाज शेख ने, तो इम्तियाज शेख की जानिब से बताया गया कि वो आगा सिराज दुरानी की बहू थी और उनसे जो बात हुई है उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि नैब के अरकान जो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं उनकी जानिब से इंतहाई बदतमीज़ी जो है वो उनकी जानिब से की जा रही है और वो हर चीज़ को उखाड़ कर और गिरा कर जो है वो देख रहे हैं। और ये तमाम तर सिलसिला इस फुटेज के जरिए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नैब के अरकान ने इस घर के अंदर क्या कुछ किया होगा। उसके बाद हमने देखा कि ये तीनों अरकान जो है वो यहाँ से वापस गए और वापस जाने से कबल उन्होंने मीडिया से जो मुख्तसर गुफ्तगू की थी उसमें उनका कहना था कि हमारे तमाम तर जो काबीना के अरकान इस वक्त वज़ीर आला हाउस के अंदर मौजूद हैं और वो वज़ीर आला हाउस जाने के बाद वो तमाम तर अरकान को जो है वो अपने साथ लेकर आएंगे और यहाँ पर बाकायदा इस हवाले से एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही देखा कि एक बड़ी तादाद के अंदर जो काबीना के अरकान थे वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने भी ये कोशिश की कि किसी सूरत रेंजर जो बाहर मौजूद थी, जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, उनसे बात करने के बाद ये कोशिश की जा सके कि किसी सूरत किसी एक को, किसी 2 ख़वातीन को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि ये मालूमात हासिल हो सके कि आया नैब के अरकान जो अंदर मौजूद हैं वो कर क्या रहे हैं। और ये भी हमने यहाँ पर देखा कि एक डॉक्टर जो है इंतहाई इमरजेंसी की हालत के अंदर यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी जानिब से जब रेंजर से बात की जा रही थी तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि उनको इस बंगले से एक कॉल मौसूल हुई है और वो बता रहे थे कि वो कॉल जो थी वो उनकी अहलिया की थी, आगा सिराज दुरानी की अहलिया की थी और उनकी जानिब से बताया गया कि वो उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई है, उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनको भी इस बंगले के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आपसे कुछ देर कबल नैब के जितने भी टीम के अरकान थे, 12 अरकान, वो यहाँ से जो शवाहिद इकट्ठा करने थे उन्होंने इकट्ठा की और बाकायदा यहाँ पर एक टोयोटा हाईएस जो थी उसमें उनको रखा गया है। और 9 घंटे पर मुहित कार्रवाई जो है बिलाखिर इख्तिताम पज़ीर हुई है। अब से कुछ देर कबल नैब टीम यहाँ से रवाना हुई है। आगा सिराज दुरानी के अहल खाना से नैब टीम ने तकरीबन 9 घंटे तक तफ्तीश की है और उनके घर की तलाशी भी ली गई है। नुमान रफ़ीक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे।